दोस्तों, जंग के बीच में बहुत ही बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह के मामले पर तमाम मुल्कों ने अपने हाथ जो हैं वो इजराइल के ऊपर से हटा लिए हैं और ये साफ तौर पर कह दिया है कि बड़ी मुसीबत जो है इजराइल खुद अपने ऊपर बुला रहा है हिजबुल्लाह से ये जंग लड़के। जहां इजराइल ने एक धमकी दी और चेतावनी दी कि हम अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाएंगे और सीधा सीधा हिजबुल्लाह से इस जंग में कूदेंगे और हिजबुल्लाह से हम जंग लड़ेंगे जैसे हमने हमास के खिलाफ बीते 10 महीनों में जंग लड़ी है। जो 10 महीने में हमास को नहीं खत्म कर पाए, जो 10 महीने में अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाए, वो खुली आंखों से सपना देखने लगे कि भैया अब हम हिजबुल्लाह को भी खत्म कर देंगे। पर हिजबुल्लाह ने अपने इरादे स्पष्ट बता दिए कि आप जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। और इसी बीच सैयद हसन नसरल्लाह ने भी खुल करके एडवाइजरी जारी कर दी कि किसी भी कीमत पर इजराइल को बख्शना नहीं है, जैसा जवाब दिया जाएगा वैसा ही हमला आपकी तरफ से भी होगा। जो कि ये क्लियर मैसेज जो है सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा दे दिया गया। और जब सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा ये बड़ा बयान दे दिया गया है तो अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि इजराइल की जो ब्रह्मास्त्र था, जो सबसे बड़ी ताकत था, उसका आयरन डोम था और अब आयरन डोम में वो क्षमता नहीं बची है जो हिजबुल्लाह की मिसाइलें, उसके ड्रोन, उसके रॉकेट को झेल पाए। और अगर आयरन डोम आपका फेल हो चुका है, जिसको हिजबुल्लाह ने बीते 10 महीनों में फेल किया है, तो यकीनन बर्बादी के मंजर इजराइल के अंदर अब खुल करके देखने को मिलेंगे, जो कि साफ तौर पर चेताया जा रहा है। और अमेरिका को अब ये डर सताने लगा है कि भैया आपको बचाने के चक्कर में कहीं ये जंग उसी के गले की फांस ना बन जाए। और अमूमन ये उसके गले की फांस बन चुका है, जो कि डर ये भी सता रहा है कि हिजबुल्लाह से जंग, सीधे सीधे ईरान से जंग, यमन से जंग, इराक सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग। और इतने बड़े हमले झेलने की कैपेसिटी जो है इजराइल के अंदर नहीं है, चाहे भले ही कितने बड़े दावे इजराइल की तरफ से क्यों ना कर दिए जाए। जहां आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि अमेरिका ने आयरन डोम के बारे में कहा है कि वो हिजबुल्लाह की मिसाइलें नहीं झेल सकता, जहां ये बताया जा रहा है कि हमास के बाद अब इजराइल और लेबनान हिजबुल्लाह के बीच युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी। इस बीच अमेरिका ने कहा कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध होता है तो आयरन डोम, जो उसका ब्रह्मास्त्र है, एयर डिफेंस सिस्टम भी यहूदी देश को बचा नहीं पाएगा। और इजराइल आयरन डोम को ब्रह्मास्त्र बताता रहा है, लेकिन हाल ही में हिजबुल्लाह ने आयरन डोम सिस्टम पर भी सफल हमला बोलकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। और अमेरिकी अधिकारियों ने यह बताया कि इस खतरे के बारे में इजराइल को भी आगाह कर दिया गया है कि अगर आपने एक गलती की तो बर्बादी के मंजर जो हैं वो इजराइल के अंदर होंगे। भले ही आप आसमानी करतब में कितना ही नुकसान लेबनान का क्यों ना पहुंचा ले, पर उसकी मिसाइलें जो कि बड़ी ताकतवर हैं, 1.5 लाख फौज, 1.5 लाख उसके तमाम हथियार हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, वो जब बरसेंगी तो हर जगह बर्बादी का मंजर होगा। जहां CNN की एक रिपोर्ट ने यह खुलकर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई होती है तो आयरन डोम खतरे में आ जाएगा, क्योंकि लेबनानी संगठन के पास बहुत ही बड़ी तादाद में मिसाइलें, हमलावर ड्रोन हैं। हिजबुल्लाह इसे लगातार बढ़ा रहा है और इससे पहले इजराइल ने अमेरिकी अधिकारियों को यह संकेत दिया था कि लेबनान के अंदर जमीनी और हवाई हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका से यह कहा कि वे अपने संशोधन को दक्षिण गाजा में उत्तरी इजराइल पर पहुंचा रहा है ताकि हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले की तैयारी की जा सके। एक तरफ हमले की तैयारी की जा रही है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी खुल करके बोल दिया है कि आप आओ, आपके इंतज़ार जो है हमारी मिसाइलें कर रही हैं।
आप जैसा हमला चाहेंगे वैसा हमला और वैसा जवाब जो है आपको खुल करके दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि हमने आयरन डोम की कुछ बैटरी का आकलन किया है जो हिजबुल्लाह के हमलों में तबाह हो सकती हैं। एक इजरायली अधिकारी ने यह भी कहा कि तब संभव हो सकता है कि जब हिजबुल्लाह का एक बड़ा हमला करता है और सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करता है तो ऐसे में आयरन डोम के लिए खुद का बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। हिजबुल्लाह ईरान से कई वर्षों से सटीक हमला करने वाले हथियार मांग रहा है और वो उसे दिए भी गए हैं, लेकिन इजराइल कई बार आपत्ति जता चुका है। अब सोचिए कि जो ब्रह्मास्त्र था आयरन डोम, क्योंकि आयरन डोम ही गुरूर था और यह बताया जाता था कि भैया हम पर तो कोई हमला कर ही नहीं सकता, चाहे कितनी बड़ी ताकत आ जाए, कितनी बड़ी सेना क्यों ना आ जाए, हमें तो हमारा आयरन डोम बचा लेगा। यह बेंजामिन नेतन्याहू हर जगह कहता हुआ नजर आया है। पर हिजबुल्लाह ने 10 महीनों की जंग में, जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 10 महीने की जंग के दौरान इस आयरन डोम की ही हवा निकाली है, क्योंकि बड़े हमले करके आयरन डोम की बैटरियों को फेल कर दिया है। और अब अमेरिकी अधिकारी हो, इजरायली अधिकारी हो, अमेरिकन मीडिया हो, इजरायली मीडिया हो, वो ये कह रही है कि आयरन डोम फेल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जिसे सुरक्षा के लिए बनाया था अब उसे ही सुरक्षा की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि हिजबुल्लाह के कारनामों ने अंजाम दिया है। इस बीच लेबनान के दक्षिण इलाके में इजरायली हवाई हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लेबनानी नागरिक घायल हो गए हैं। लेबनानी सैन्य सूत्रों ने बताया, मीडिया को जानकारी दी कि सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि एक इजरायली युद्धक विमान ने लेबनान के दक्षिणी पूर्व गांव खियाम पर हवा से सतह पर मार करने वाली 6 मिसाइलें दागी, जिसमें हिजबुल्लाह का एक सदस्य मारा गया और 2 नागरिक घायल हो गए। एक अलग घटना में एक इजरायली ड्रोन ने दक्षिण पश्चिम लेबनान के टायर जिले के एक पर 4 मिसाइलें दागी, जिसमें हिजबुल्लाह ने एक अधिकारी अब्बास इब्राहिम हमजा हमदा की मौत हो गई है, जो पश्चिम क्षेत्रों में कमांडर थे। यानी कि हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं रह करके, पर बड़े लेवल पर दोनों तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। और जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो सूत्रों ने यह भी कहा है कि इजरायली ड्रोन ने नतबाही जिले होमोनी गांव में एक और कार पर हमला किया, जिसमें उसका चालक हादी जुमक की भी इंतकाल हो गया। उसके पिता कथित तौर पर हिजबुल्लाह के करीबी थे। 7 अक्टूबर के बाद से ये जंग जो है वो लगातार हिजबुल्लाह के प्रति बढ़ती जा रही है और हिजबुल्लाह ने अपने इरादों से ये साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि चाहे जो भी देश हमारे खिलाफ आएगा हम उसके ऊपर भी हमला करेंगे। अब उन देशों को डिसाइड करना है कि वो इस जंग में इजराइल का साथ देंगे या नहीं देंगे। पर इन तस्वीरों के बीच में हिजबुल्लाह के हमलों ने आयरन डोम को फेल करके एक बड़ी फतह जो है जंग के बीच में हासिल कर ली है।